हेलो। हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल है। तो आज अपन फिर से एक नया आगाज करते हैं, आप लोगों के सिलेक्शन की ओर अग्रसर, है ना। तो मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए यार, किसी ना किसी एग्जाम में मजा आ जाए, दिल खुश हो जाए, है ना। अब हमारा मकसद एक ही है कि आप लोगों को किसी ना किसी एग्जाम में सेलेक्ट कराना। और मैं कह रहा हूं कि ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि एक एक क्वेश्चंस में अपने पढ़ाए हुए में से फंसाऊंगा और मजा आ जाएगा। आज कितनी तारीख हो गई? आज 24 मार्च हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आज से ही आप वापस पढ़ाई करना शुरू करोगे। तो अपनी वही एक बहुत मोटिवेशनल लाइन के संग में शुरुआत करूंगा कि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्टार्ट करें आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि 250 का 38% का 10% क्या होगा? पूरी क्लास जल्दी से बताओ, 250 का 38% का 10% कितना होगा? तो 250 का 38% का 10% क्या होगा? 250 का 38% का 10% क्या होगा? 250 का 38% का 10% क्या होगा? तो ऊपर देखो दो जीरो हैं, तो दो जीरो से दो जीरो खत्म। 25 से कितनी बार गया? 4 बार। चार नाम 36। तो 9.5 इज द राइट आंसर। तो नंबर लाइन पे क्वेश्चन को पूरा उधेड़ दो। तो जिसका भी 9.5 आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। चलो दूसरा क्वेश्चन करके बताएंगे, वही 30 सेकंड के अंदर अंदर। अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, सब तरीके के क्वेश्चंस हैं। जो एग्जाम लेवल है वही बिल्कुल सेम टू सेम। बहुत बड़ी, 4.5। 150 का 30% का 10% क्या होगा? ओ हो, 150 का 30% का 10% क्या होगा? ऊपर जितनी जीरो है ना उतनी जीरो नीचे काट दो। एक दो तीन, ऊपर तीन जीरो है तो तीन जीरो काटो। 10 बच गया। 15 तिया 45, 45 में 10 का भाग लगाओगे 4.5। चलिए, ये रूट से ये वाला रूट खत्म, एक रूट से एक रूट खत्म, एक रूट से एक रूट खत्म हो जाएगा। करके बताओ। चलो सभी साथी करके बताना। बहुत बढ़िया।
बेटा रूट से रूट खत्म। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। 200 माइनस वाई, 208। 144 का रूट क्या होता है? 144 का रूट होता है दोस्तों 12। तो यहां पे मैंने 12 लिख दिया। 208 में से 12 को मैं घटाऊंगा, 208 में से जब 12 को घटाऊंगा तो ये बनेगा 196। कितना बनेगा? 196। और y को इधर लेके आओ, 196 को इधर लेके आओ, तो 200 में से 196 को घटाओ तो y का वैल्यू आ गया मस्त तरीके से 4। 4 इज द राइट आंसर। 2 सही 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। 2 सही 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 2 सही 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 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 डी पक्का। 5 दूनी 10, 10 और 3 13/5, और 13/5 का उल्टा करना तो आप जानते हो। 13/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/13। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलो 40 सेकेंड। चलो रीता चौधरी, आज भी रिकॉर्डेड क्लास है क्या? अरे नहीं रीता चौधरी, पूरे के पूरे लाइव साक्षात खड़े हैं। ये साक्षात नहीं दिख रहे हैं हम? साक्षात दर्शन नहीं हो रहे? रीता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पूरी क्लास बताना। सभी बताओगे? तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत 6 है, तो तीनों संख्याओं का टोटल कितना होगा? पूरी क्लास बताओ, तीनों संख्याओं का टोटल कितना होगा? टोटल अगर मैं पूछूं कि तीनों संख्याओं का टोटल क्या होगा? ये तीन संख्याओं का औसत 6 है। पूरी क्लास जल्दी से बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीन संख्याओं का औसत 6 है, तो तीनों संख्याओं का टोटल क्या होगा? कोई बता सकता है? तीनों संख्याओं का टोटल क्या होगा? पूरी क्लास। 18। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप आंसर दे रहे हैं। अगर मैं कहूं कि तीनों संख्याओं का टोटल कितना होगा, तो आपने बहुत बेहतरीन आंसर दे दिया। तीनों संख्याओं का टोटल होगा 18। पहली दो संख्याओं का औसत 5 है। 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 तो पहली दो संख्याओं का टोटल कितना होगा? 5 और 5 10। देखो इसमें पहली दो संख्याओं का टोटल 10 है, इसमें 9 है, ये ऑप्शन गलत। इसमें पहली दो संख्याओं का टोटल 8 है, इसमें पहली दो संख्याओं का टोटल 10 है, तो इसमें से एक आंसर सही है। अंतिम दो संख्याओं का औसत 8 है। अंतिम दो संख्याओं का औसत 8 है। अंतिम दो संख्याओं का औसत 8 है, तो बी और सी का टोटल कितना है? 8। तो अंतिम दो संख्याओं का औसत 8 है, तो 8 और 8 16। अंतिम दो संख्याओं का टोटल 16, 8 और 8 16, 8 और 7 15। तो डी भी गलत। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सेट हो गया? ए। पहली दो संख्याओं का टोटल 10, देखो इनका टोटल 10 है। अंतिम दो संख्याओं का टोटल 16, 8 और 8 16, तो यही तो बैठ गया। पूरा के पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो देखो अब इनको जोड़ लो।
10 और 16 26। अब इसमें से इसको घटाओ तो बी का वैल्यू आ जाएगा। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो बी का वैल्यू आ गया। 26 में से 18 गया तो बी का वैल्यू आ गया 8। 26 में से 18 गया 8, बी का वैल्यू 8 इसी ऑप्शन में ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 8 इसी में है। 8 और 2 10, ए का वैल्यू आ गया 2, बी का वैल्यू 8 आ गया, 8 और 2 10 ही होता है। बी का वैल्यू 8 है, तो 8 में कितना जोड़ू कि 16 आ जाए 8, तो सी का वैल्यू 8 आ गया। तो पूरा वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जल्दी से फोड़ना अब, लेकिन 30 सेकंड में फोड़ना। अब लेकिन 30 सेकंड में होना चाहिए। तीन संख्याओं का औसत 14 है। 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 तो तीनों संख्याओं का टोटल निकालना है, तो 14 तिया 42। 14 तिया 42, 14 14 14 42। देखो इनका टोटल 42 नहीं है, इनका टोटल 42 नहीं है, इसका टोटल 42 है, इसका टोटल 42 है। या तो पहला ऑप्शन सही है या दूसरा ऑप्शन सही है। पहली दो संख्याओं का औसत 12 है, तो पहली दो संख्याओं का औसत 12 दे रखा है, तो पहली दो संख्याओं का औसत टोटल कितना हो जाएगा, 12 और 12 24, 12 और 12 24। तो पहली दो संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो पहली दो संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 12 और 12 24 ही तो होता है। 13 और 11 24, 14 और 10 24। अरे यार ये तो, चलो अंतिम दो का 16 है, तो अंतिम दो संख्याओं का टोटल औसत 16 है। 16 और 16 32, 18 और 13 31 होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। पूरा के पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा के पूरा सॉल्व कर लो, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चीनी मिला रहे हैं तो आटे को सेम कर लेना। चीनी मिला रहे हो तो आटे को सेम कर लेना। सर एक प्लेट रीजनिंग लगा दो। आर इशू। हरी चटनी के संग खाएगा, लाल चटनी के संग खाएगा, जल्दी ये भी बता दे। चिलम चोट्टे। अच्छा आर इशू, ये तो लड़की है। बताओ यार, लड़की होके ऐसी बात कर रहे हो यार। हरी चटनी के संग लगाऊं, लाल चटनी के संग लगाऊं, ये बता दे। गुते हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात, चीनी और आटे का अनुपात 4 और 5, 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 चीनी और आटे का अनुपात 4 और 5। इस गुते हुए आटे के 4.5 किलोग्राम में जॉन ने कुछ और चीनी मिला दी, मिलाकर अनुपात को 6 और 5 बना दिया। चीनी मिलाई है, चीनी मिलाई है, तो आटा सेम रहना चाहिए। आटा सेम है, हाँ या ना का जवाब दो। उसने करा है कि जॉन ने कुछ और चीनी मिलाकर, चीनी मिलाई है, चीनी मिलाई है, चीनी मिलाई है, तो आटा सेम रहना चाहिए। चीनी मिलाई है,
आटा सेम रहना चाहिए। तो आटा सेम है, हाँ या ना का जवाब दो, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा पूरी क्लास। यस, चीन आटा सेम है। अगर सेम ना होता, अगर सेम ना होता तो मैं सेम करता किसको, आटे को। आटा सेम है। अब ये बताओ कितनी चीनी मिलाई, दो मिलाई, 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो कितने किलोग्राम का मिक्सचर था, 4.5 किलोग्राम का मिक्सचर था। मिक्सचर कितना है, 5 और 4 9, तो 9 की वैल्यू 4.5, 9 का आधा होता है 4.5, 9 का आधा होता है 4.5, 9 का आधा होता है 4.5, तो कितनी चीनी मिलाई, तो 2 का आधा कितना होगा, 1, तो 1 केजी की चीनी मिलाई, 1 किलोग्राम चीनी मिलाई, 1 किलोग्राम चीनी मिलाई, 1 किलोग्राम चीनी मिलाई। क्या ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा और गड़बड़ घोटाला मत कर देना इसमें। पूरे के पूरे समय कम नहीं कर रहा हूं, 40 सेकंड ही दे रहा हूं। बड़े ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। नंदिता सर प्लीज एनटीपीसी का क्लास भी ले लीजिए। बेटा आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी का क्लास शाम 7 बजे चलता है ना, 1.2। तुक्केबाजो, ओ तुक्केबाजो। आटा सेम नहीं है इसमें, आटे को सेम करना पड़ेगा। तुक्केबाजो, कितने तुक्केबाज बैठे हैं यहां पर। गुथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात 2 और 7 है, चीनी और आटे का अनुपात 2 और 7 है। चीनी और आटा, गुथे हुए आटे के 9 किलोग्राम में, इस गुते हुए आटा, ये गुता हुआ आटा 9 किलोग्राम का है पूरा, 9 किलोग्राम में जॉन ने कुछ चीनी मिलाई, तो 2 अनुपात 5 हो गया। कुछ चीनी चीनी मिलाने के बाद अनुपात हो गया 2 और 5। तो भैया चीनी मिला रहे हैं, चीनी सेम, चीनी मिला रहे हैं, चीनी सेम नहीं होगी, आटा सेम होगा। आटा सेम नहीं है, आटा सेम होता तो मजा आ जाता। तो आटे को सेम करना पड़ेगा आपको, आटे को सेम करना पड़ेगा। ऊपर 5 का गुणा, नीचे 7 का गुणा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। देखो आटा सेम हो गया। चीनी कितनी मिलाई, 4, 10 और 4 14, ये निकालना है। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 45। तो ये वैल्यू दे रखी है, 45 की वैल्यू 9 किलोग्राम, 45 की वैल्यू 9 केजी। 9 केजी, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, मतलब 45 की वैल्यू 900 ग्राम, 9000 ग्राम। तो 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो 9 केजी का मतलब होगा 9000 ग्राम। तो 45 की वैल्यू 9000 ग्राम, 45 की वैल्यू 9000 ग्राम। 45 दूनी 90, 200 का गुणा हो रहा है। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 200 का गुणा हो रहा है। 45 दूनी 90, 200, 200 का गुणा हो रहा है, 200 का गुणा हो रहा है। तो 4 में भी 200 का गुणा कर देंगे, 4 में 200 का गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 800 ग्राम आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। तुक्केबाजो, ये तो कर दो, 30 सेकंड ले रहा हूं। देखो ए बी का अनुपात दिया हुआ है 3 और 8, बीसी का अनुपात दिया हो 6 13, तो एबीसी का अनुपात पूछा, ये तो कर दोगे यार।
ये तो कर ही दोगे। तो भैया ए बी का अनुपात दे रखा है दोस्तों 3 और 8, ए बी का अनुपात दे रखा है दोस्तों 3 और 8, बीसी का अनुपात दे रखा है 6 और 13, और एबीसी का अनुपात आपसे पूछा है। किसका अनुपात पूछा है? एबीसी का अनुपात। एबी का अनुपात दे रखा है 3 और 8, बीसी का अनुपात दे रखा है 6 और 13, एबीसी का अनुपात पूछा है। एबी का अनुपात 3 और 8, बीसी का अनुपात 6 और 13, एबीसी का अनुपात पूछा है। दो दो नंबरों का गुणा करते हैं। तो 3 का 6 से गुणा करेंगे, 3×6 = 18, 6×48 और 13×8 = 104। कुछ कट रहा है तो काटो, 6 से काट लो। 6 से कट रहा है क्या? नहीं 6 से नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा 6 से, 2 से ही कटेगा यार। 2 से 9 बार, 2 से 24 बार, 2 से 52 बार, तो 9, 24, 52। चलो 30 सेकेंड। स्थानीय मान और अंकित मान, अंकित मान का मतलब जातीय मान, तो निकालना आता होगा आप पे। अंकित मान को मैं जातीय मान भी बोल सकता हूं, इसको मैं जातीय मान भी बोल सकता हूं। अंकित मान का मतलब जातीय मान होता है। चलो संख्या क्या है? 27, 39 और 65। इसमें 3 के स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? 3 के आगे जितने नंबर हो उतनी जीरो लगा दो। तो 3 के आगे 1, 2, 3, 3 नंबर हैं तो 3 जीरो लगेंगी। अंकित मान, 3 का अंकित मान 3 ही होता है। अंकित मान जातीय मान 3 को 3 से ही पहचाना जाना जाता है, उसका अंतर पूछा है। तो 3000 में से 2 को घटाऊंगा, 3 को घटाऊंगा, तो 2997 आंसर आ जाएगा। तो 2997 आंसर आ जाएगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, सभी को पता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चलिए पूरी क्लास। पूरी क्लास जल्दी से बताना। एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करेगी? 36 सेकंड में पार करेगी। एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन की चाल कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, 5/18 से गुणा करके। किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करूंगा? 5 मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करूंगा? 5/18 से गुणा करके। डिस्टेंस मतलब लंबाई, यहां ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 550।
ट्रेन की लंबाई निकालनी है, कितने सेकंड में पार कर रही है? 36 सेकंड में पार कर रही है। बोलो स्वाहा, उड़ गया क्वेश्चन। 18 दूना 36, 5 दूनी 10, 10 इंटू 70 700। 700 में से 550 को नहीं घटा सकती हो क्या भाई? 700 में से 550 को घटा दो, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 150 मीटर। 150 रुपया देगा। चलो, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी कंसेप्ट से करना है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब टाइम मत लगाना, 30 सेकंड दूंगा। अरे कृष्णा क्यों कॉपी पेस्ट कर रहा है? संडे था कल यार। संडे को यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस होती हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। रेगुलर क्लास यूट्यूब पर सोमवार से शनिवार तक होती हैं, संडे को मैराथन क्लासेस होती हैं। बहुत बढ़िया, पूरी क्लास बताना। 130। एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। चाल कितनी है? 90। मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना भैया, क्योंकि आंसर मीटर में दे रखे हैं। डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है? 320। और कितने सेकंड में पार कर रही है? 18। 18 से 18, 90 इंटू 5, 450। 450 में से क्या मैं 320 को नहीं घटा सकता हूं क्या? 130 आ जाएगा। ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 130 मीटर। 130 मीटर इज द राइट आंसर। 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12, 18, 20 और 25 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12, 18, 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12, 18, 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जो 12 से भी विभाजित हो जाए, 18 से भी हो जाए, 20 से भी हो जाए, 25 से भी हो जाए। 18 में 9 छुपा हुआ है। 9 के भाजकता का नियम पकड़ो। कौन कौन से ऑप्शन खत्म है जो 9 से विभाजित नहीं है? आप खुद ही बताओ। कौन कौन से ऐसे दो ऑप्शन हैं? पूरी क्लास बताना। कौन कौन से ऐसे दो ऑप्शन है? पूरी क्लास बताना, सभी बताना कि ऐसे कौन कौन से दो ऑप्शन है कि जो 9 से विभाजित नहीं है। कौन कौन से दो ऑप्शन है? जल्दी से बताओ। देखो, 8 और 1 9, ये तो 9 से विभाजित है। 5 और 2 7 और 8 और 9 ये है। 8 और 1 9, 9 खत्म 6, ये ऑप्शन 9 से विभाजित नहीं। एक बजे एक है। तो 9 के भाजकता का नियम होता है कि संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 खत्म कर दो, 8 और 1 9 खत्म, 6 6 बज गया। 6 तो 9 से विभाजित नहीं है। इनमें संख्याओं का योग है 1, 1 तो 9 से विभाजित नहीं है। तो बी और डी को आपने खत्म कर दिया। क्यों बी और डी खत्म कर दिए? क्योंकि ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। अब देखो, 12 में छुपा हुआ है 4। इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं है? ये वाली संख्या। 4 के भाजकता का नियम होता है कि लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। डबल जीरो का मतलब होता है 100। 100 में तो 4 का भाग जाता है। 50, 50 में 4 का भाग नहीं जाता है। तो इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि 12 में 4 छुपा हुआ है ना। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए। अब ये बताओ, इसको टिक करूं कि चेक करूं? बहुत से चप्पड़ गंजू ऐसे हैं कि 3 ऑप्शन गलत होने के बाद भी ए ऑप्शन को चेक करेंगे कि इस 10,800 में सबका भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अबे चप्पड़ गंजुओं, 3 ऑप्शन गलत होने के बाद जब एक ऑप्शन बचता है तो उस पर टिक कर दो, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यही ऑप्शन तो सही होगा, 3 तो गलत हो गए ना, यही सही होगा।
चलो करके बताओ। चलिए, दो पाइप एक्स और वाई अकेले एक टैंक को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भर देते हैं। अरे वाह वाह वाह। तो एक्स तो 48 मिनट में भर देता है और वाई 72 मिनट में भर देता है। इनका लघुत्तम है 144। 48 तिया 144, 72 दुनी 144, दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर देंगे? तो 3 और 2 5, 144 में 5 का भाग लगा दो बस। 5 दूनी 10, 4 बज गया 44, 5 अट्ठे 40, 28 पॉइंट कुछ आएगा। 28.8 तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। चलो 35 सेकंड। 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3,675 पर अर्जित ब्याज कितना होगा? अर्जित ब्याज कितना होगा? तो 4% की दर से 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा? 4% की दर से 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा? पहले मुझे यह बताओ कि 4% का 2 सालों का ब्याज कितना होगा? पूरी क्लास सभी लोग बताना। बाबू 4% का 2 साल का ब्याज कितना होगा, कोई बताएगा? 4% का 2 साल का ब्याज कितना होगा? 4% का 2 साल का ब्याज कितना होगा? कोई भी बताओ। 4% का 2 साल का जो ब्याज होगा वो होगा 8%। ठीक है, गॉट इट। तो दोस्तों 4% का जो 2 साल का जो ब्याज होगा वो होगा हमारा 8%। कितना परसेंट होगा? 8%। तो 3,675 पे कितना ब्याज मिलेगा? तो 3,675 का मैं 8% निकाल लूं। 8 पंजे 40, 4 अट्ठू सत्तू 56 और 4 60, 6 8 छिंग 48 और 6 54, 5 8 दिया 24 और 5 29, नीचे 100। 294 से 294। चलिए, एक ट्रिपलेट के बारे में जानते हो? देखते हैं कौन कौन जानता है। 17, 8, ये कितना होगा? इस ट्रिपलेट के बारे में पता है? एक ट्रिपलेट होता है दोस्तों 17 8 15। 17 8 15। एक क्वेश्चन के लिए रेडी हो? एक क्वेश्चन के लिए रेडी हो? एक ट्रिपलेट होता है दोस्तों 17 8 15। एक ट्रिपलेट होता है बाबू 13 12। ये कितना होगा जल्दी से बताओ? 13 12 5। बहुत शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। और पूरे के पूरे 40 सेकंड का समय मिलेगा, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर।
गड़बड़ घोटाला मत कर देना। चलो, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है। दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब 7 दिन शेष बचे हमारे परिवर्तन बैच में। परिवर्तन बैच लेने का ये आखिरी मौका है, 7 दिन। 25 से ज्यादा कोर्स आपको मिलेंगे परिवर्तन बैच में, 25 से ज्यादा कोर्सेज। ये परिवर्तन बैच लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की अप्रैल माह में वैकेंसी आ रही है 35,000 से 40,000, यूपीएसआई आ रहा है 8,000 से 10,000, लेखपाल आ रहा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सितंबर में है, एसएससी जीडी अक्टूबर नवंबर में है। सारे के सारे एग्जाम, बिहार दरोगा की 19,000 है, ग्रुप डी लगा हुआ है 32,000 वैकेंसी होगा। ये सारे एग्जामों की तैयारी आप करते हैं लगभग लगभग, तो 499 रुपए में परिवर्तन बैच की ये सारे बैचों की तैयारी कर सकते हैं। 25 से ज्यादा कोर्स आपको मिलेंगे, 25 से ज्यादा कोर्स। दूसरी खासियत है लाइफ टाइम वैलिडिटी। तीसरी खासियत है हमारा शिकारी बैच, इसमें मिलेगा, शिकारी बैच भी मिलेगा इसमें। चौथी खासियत है बेटा विपुल 10 का प्रयोग कर लेना, विपुल 10 प्राइस कम हो जाएगा, विपुल 10 कोड का प्रयोग कर लेना, प्राइस हो जाएगा कम, मजा आ जाएगा। ये बैच लेना जरूरी है, ठीक है। 400-500 रुपए में कोई मतलब पहले नहीं पड़ रही। 400-500 में कौन कौन है जो 4,000 बार सोचता है? एक बार दिल भेजो। 500 रुपए खर्च करने में कौन कौन 500 बार सोचता है? ईमानदारी से बताना, लूं कि नहीं लूं। अबे 500 रुपए में जब तुम 500 बार सोचोगे, तो जब तुम आगे जिंदगी में 50 लाख का प्लॉट लोगे तो उसमें कितनी बार सोचोगे बे? 40-50 लाख का प्लॉट लोगे तुम बड़े होके, आज से 10-20 साल बाद, 10-15 साल बाद। कौन कौन 500 बार सोचा कि लूं कि नहीं लूं? अबे 500 में पूरी जिंदगी निकल जाए तो मत लो। अगर आपके 500 रुपए बचाने से पूरी जिंदगी निकलती है तो मत लेना। वो इतने सारे सोच, अबे इन 500,000 रुपए 2,000 तक मत सोचा करो बे कुछ भी। ये मैं साइकोलॉजी बता रहा हूं, क्योंकि आपका आधा टेंशन, आधा टाइम तो इसी में निकल जाता होगा, लूं कि नहीं लूं। 500 रुपए की बात है। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी एक सभी भुजाओं की लंबाई 17 होगी। इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है, एक विकर्ण 16 का है। आपको दूसरा विकर्ण बताना है। ये 16 का है, 16 का आधा क्या होता है? 8 होता है, तो ये 8 हो जाएगा ना भाई। 16 का आधा करोगे तो 8। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये हमारा बनता है समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। तो 17, 8, 15 एक पेड़ होता है ना, 17, 8, 15, 17, 8, 15 समकोण त्रिभुज का एक पेड़ होता है। 17, 8, 15, 17, 8, 15, 17, 8, 15, 17, 8, 15 ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज। 17, 8, 15 याद कर लेना है, 17, 8, 15। तो बेटा ये 15 है तो ये भी 15 होगा। तो 15 और 15 कितना हो जाएगा? दूसरा विकर्ण आ जाएगा 30। इसमें दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ, कभी कभी इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी पूछ लेता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। क्षेत्रफल निकाल के बताओ, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के बताएंगे। जल्दी से बताओ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। 1/2 D1 इंटू D2, 16 इंटू 30,
कितनी बार गया? 8 बार। तो कितना आ जाएगा? 240। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 240। चलो इसमें निकाल के बताओ। दोनों चीजें निकालना, विकर्ण की लंबाई भी निकालनी है और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। दोनों चीजें बताओ। अरे ट्रिपलेट याद करने पड़ते हैं कुछ। निकालते तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। पाइथागोरस प्रमेय नहीं जानते हो? लंब का आधार, वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो सभी 13 होंगी। इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का है, 24 का है ये। दूसरा विकर्ण बताना है। 24 का आधा क्या होता है? 12। तो एक ट्रिपलेट होता है 13 12 5। 13 12 5, 13 12 5। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ेगा। लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उससे उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए ट्रिपलेट याद होने चाहिए। 13 12 5, ये 5 है तो ये भी 5, तो दूसरा विकर्ण हो जाएगा 10। अगर क्षेत्रफल पूछूं तो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2। तो दोनों विकर्णों का गुणा कर दो, 10 और 24 का गुणा कर दो 12 बार, तो 12 ढाई 120। तो दूसरा विकर्ण हो जाएगा 120, वो सॉरी क्षेत्रफल हो जाएगा 120। चलिए, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? तो अगर मैं किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचूं तो विक्रय मूल्य होगा 116% परसेंटेज में। तो 435 की वैल्यू 116%। 435 की वैल्यू 116%। वेरी गुड बेटा, 435 की वैल्यू कितना होगी? 116%। तो 330 में अगर बेचा जाए तो 330 की वैल्यू कितनी होगी? कितना परसेंट होगी भाई? 435 की वैल्यू 116% है। विक्रय मूल्य कितना है? 435। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तो कंपेयर करोगे, तो 435 की वैल्यू 116%, 330 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? 435 को नीचे, 330 को इंटू में काटो। किसी से कट रहा है क्या? किससे कट रहा है बताओ मुझे यार। 29 से कट रहा है, 29 से। 29 एकम 29, 14 बज गया। 29 पंजे 145, 29 चौका 116। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 22, 22 चौक 88। तो ये बताओ 88% का मतलब कितना परसेंट लॉस? 88% का मतलब, अगर मैं किसी चीज को 88% में बेचूं, दिमाग लगाना कि अगर मैं किसी चीज को 88% में बेचूं तो मुझे तो 12% का लॉस हो गया भैया। सीधा सीधा 12% का लॉस।
चलो, राज 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करता है, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? चलो जल्दी से बताओ। राज 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 9 घंटे पर तय करता है, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी को तय करने में किरण को कितना समय लगेगा? तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे ये चाल है, तो चाल कितनी है? 48। कितना समय लग रहा है? 9 घंटे। तो ये आ गई दूरी, ये आ गई दूरी, ऐसे रहने दो, ये दूरी आ गई। तो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी क्या है? 48 इंटू 9। अब चाल कितनी है? 64। तो मैं इस दूरी में अगर 64 का भाग लगा दूं, चाल का भाग लगा दूं, तो समय आ जाएगा। तो 48 इंटू 9 में 64 का भाग लगा दो। तो 48 इंटू 9 में 64 का भाग लगा दो, आंसर आपके कदमों पे। 48 इंटू 9 में 64 का भाग लगा दो। 16 तिया 48, 16 चौका 64, 9 तिया 27, 27 में लगाओ 4 का भाग। ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। 12 घंटे कैसे आ जाए? 12 तो आ ही नहीं सकता। 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 6 सही 3/4 घंटे आएगा। ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 6 सही 3/4 घंटे। मिस्टेक हो जाती है कभी कभी ऑप्शन लिखने में। तो 6 सही 3/4 किस किस का आंसर आया? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इन दोनों का गुणा करके इसका भाग लगा दो। सिंपल सा प्रोसेस बताया मैंने। राज 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 2 सही 1/3 घंटों में तय करता है। तो पहले दूरी निकाल लो ना, कितनी दूरी तय करी है? 51 गुणा 3 दूनी 6 और एक 7/3, ऐसे रहने दो। अब 68 किलोमीटर प्रति घंटे, अब दूरी में चाल का भाग लगा दोगे तो समय आ जाएगा, तो इस दूरी में चाल का भाग लगा दो 68। तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, 3 से 3 खत्म, 7/4 आंसर सही है। तो 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, 3 बच गया, एक सही 3/4 घंटे में दूरी तय करेगा। चलो, एक नाव धारा के विरुद्ध 6 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है। धारा के विरुद्ध का मतलब होता है बी माइनस डब्ल्यू। तो धारा के विरुद्ध का मतलब होता है दोस्तों बी माइनस डब्ल्यू। तो धारा के विरुद्ध का मतलब होता है बी माइनस डब्ल्यू। धारा के विरुद्ध का मतलब क्या होता है? बी माइनस डब्ल्यू तो होता है। एक नाव धारा के विरुद्ध 6 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है, धारा के विरुद्ध का मतलब बी माइनस डब्ल्यू। 30 किलोमीटर जा रही है 6 घंटे में। अगर मैं दूरी में समय का भाग लगा दूं, चाल आ जाएगी धारा के विरुद्ध। 30 किलोमीटर 6 घंटे में चाल क्या होगी? कोई बताएगा चाल क्या होगी? 30 किलोमीटर दूरी, 6 घंटे समय, दूरी समय, दूरी समय, दूरी में समय का भाग लगा दो, दूरी में समय का भाग लगा दो, तो चाल आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, वो भी धारा के विरुद्ध, मतलब बी माइनस डब्ल्यू।
और दादा धारा के साथ का मतलब होता है बी प्लस डब्ल्यू। तो 13 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा के साथ उसकी चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो धारा के साथ उसकी चाल दे रखी है 13 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्या मैं बी और डब्ल्यू का वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं क्या? क्यों नहीं निकाल सकता हूं भाई? बी और डब्ल्यू का वैल्यू तो आसानी से निकाल सकता हूं। बी का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू कैसे निकालोगे? जोड़कर 2 का भाग लगाओ, 18 में 2 का भाग लगाओ, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। ये बी का वैल्यू है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। स्थिर जल का मतलब होता है बी, बी का मतलब केवल बोट ही चले, स्थिर जल। तो स्थिर जल में चाल क्या आ गई? 9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो स्थिर जल में 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो स्थिर जल में 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो कितनी दूरी तय करेगा? 27 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 27 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चलिए, 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला है डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 10,000। ये 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला। 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला। 9,000 रुपए पर 2 वर्ष में X% वार्षिक दर से चक्रवर्ती और साधारण ब्याज में 14.4 रुपए का अंतर है। 9,000 रुपए पर 2 वर्ष में X% वार्षिक दर से चक्रवर्ती और साधारण ब्याज में 14.4 रुपए का अंतर है। अंतर कितना दे रखा है 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का? 14.4। मूलधन कितना है? 9,000। फॉर्मूले से करना, क्योंकि इसमें दर पूछा है, इसमें तो दर ही पूछा है, तो दर का मान पूछा है, दर का स्क्वायर बटे 10,000। 1 2 3, 1 2 3, पॉइंट के बाद एक नंबर तो 1 0। 9 एकम 9, 9 छिंग 54, 16। तो 16 बराबर आर स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, दर आ गई 4%। दर पूछा है ना, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए दर के लिए। 2 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो क्वेश्चन होमवर्क में करना है। 23, ये 25, 26 और 27, ये क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। इस नंबर पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर जुड़ जाना, 8700126421। इस पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप नंबर से जरूर जुड़ जाना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इस पे हमारे टेलीग्राम का लिंक आएगा, उस पर जरूर जुड़ जाना। और जिसने भी अभी तक परिवर्तन बैच नहीं लिया है, वो परिवर्तन बैच ले लेना। ये परिवर्तन बैच लेना क्यों जरूरी है, मैं आपको बता देता हूं। परिवर्तन बैच लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि 2025 वैकेंसी है 2025 में। अगर 2025 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो यो मान लो भूल जाना फिर सिलेक्शन का। ये गोल्डन ईयर है आपके लिए, गोल्डन ईयर 2025, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है। कौन कौन सी वैकेंसी है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 35,000 से 40,000, यूपीएसआई 8,000 से 10,000, लेखपाल आ रहा है, हो सकता है खुली भर्ती हो सकता है पैट के थ्रू हो, पता चलेगा आगे। वीडियो, फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर असिस्टेंट, ये सब यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा है मेरे प्यारे साथी, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 32,000 लगा हुआ है, रेलवे एनटीपीसी लगा हुआ है, ये रेलवे की वैकेंसी तो आती रहती है। बिहार दरोगा 19,000, एसएससी जीडी अक्टूबर नवंबर में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 5,000 वैकेंसी सितंबर में। एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, सितंबर से परीक्षा। ये सारी वैकेंसी लगी हुई है 2025 में। अगर 2025 में गोल्डन पीरियड में सिलेक्शन नहीं हुआ तो यूं मान लो वैकेंसियों का गोल्डन पीरियड 2025। इतनी सारी वैकेंसी एक साथ कभी नहीं आई, किसी भी ईयर में नहीं आई। यूपी पुलिस कांस्टेबल 5 साल बाद आया था, जो 60,000 भर्ती 5 साल बाद। किस्मत अच्छी है कि इस साल भी आ रहा है अप्रैल में, 35,000 से 40,000 भर्तियों के साथ। और ये बैच जो है ना, परिवर्तन बैच, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, मात्र 499 रुपए में। 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, फाउंडेशन क्लास चल ही रही है आपकी। 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी।
लाइफ टाइम वैलिडिटी, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, है ना। और विपुल 10 का कोड लगाओगे ना, विपुल 10, तो और प्राइस कम हो जाएगा। इसमें शिकारी बैच भी आपको मिल रहा है, रफ्तार बैच भी मिल रहा है, प्रीति मैम के स्पेशल बैच भी आपको मिल रहे हैं। विपुल 10 कोड कर लोगे 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, 40-50 रुपए और कम हो जाएंगे। तो मजा आ जाएगा, इस बैच को जरूर ले लेना, परिवर्तन बैच को, ठीक है। 7 दिन बचे हुए हैं बस। चलिए आज का सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।